देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन श्रीमन महर्षि वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र सरल हिंदी व्याख्या सहित व्याख्याकार श्री हरि कृष्ण दास गोयंद का जी। मुद्रक तथा प्रकाशक घनश्याम दास जी, गीता प्रेस गोरखपुर। श्री परमात्मने नमः। निवेदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। महर्षि श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें थोड़े से शब्दों में परब्रह्म के स्वरूप का सांगोपांग निरूपण किया गया है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म सूत्र है। यह ग्रंथ वेद के चरम सिद्धांत का निदर्शन करता है, अतः इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेद के अंत या शिरोभाग ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के सूक्ष्म तत्व का दिग्दर्शन कराने के कारण भी इसका उक्त नाम सार्थक है। वेद के पूर्व भाग की श्रुतियों में कर्म कांड का विषय है। वेद के अंत या शिरोभाग ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के सूक्ष्म तत्व का दिग्दर्शन कराने के कारण भी इसका उक्त नाम सार्थक है। वेद के पूर्व भाग की श्रुतियों में कर्म कांड का विषय है। उसकी समीक्षा आचार्य जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्रों में की है। उत्तर भाग की श्रुतियों में उपासना एवं ज्ञान कांड है। इन दोनों की मीमांसा करने वाले वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। दर्शनों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें जीव के परम प्राप्य एवं चरम पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया गया है। प्रायः सभी संप्रदायों के प्रधान आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे हैं और सब ने अपने अपने सिद्धांत को इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य बताने की चेष्टा की है। इससे भी इस ग्रंथ की महत्ता तथा विद्वानों में इसकी समादरणीयता सूचित होती है। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र का प्रधान स्थान है। संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ पर अनेक भाष्य एवं टीकाएं उपलब्ध होती हैं, परंतु हिंदी में कोई सरल तथा सर्वसाधारण के समझने योग्य टीका नहीं थी। इससे हिंदी भाषा भाषियों के लिए इस गहन ग्रंथ का भाव समझना बहुत कठिन हो रहा था। यद्यपि अच्युत ग्रंथमाला ने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य एवं रत्न प्रभा व्याख्या का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करके हिंदी जगत का महान उपकार किया है, तथापि भाष्यकार की व्याख्या शास्त्रार्थ की शैली पर लिखी जाने के कारण साधारण बुद्धि वाले पाठकों को उसके द्वारा सूत्रकार के भाव को समझने में कठिनाई होती है। इसके सिवा वह ग्रंथ भी बहुत बड़ा एवं बहुमूल्य हो गया है, जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती। अतः हिंदी में ब्रह्मसूत्र के एक ऐसे संस्करण को प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई जो सर्वसाधारण के लिए समझने में सुगम एवं सस्ता होने के कारण सुलभ हो। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर गत वर्ष वैशाख मास में जब मैं गोरखपुर में था, मेरे एक पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि तुम सरल हिंदी में ब्रह्मसूत्र पर संक्षिप्त व्याख्या लिखो।
यद्यपि अपनी अयोग्यता को समझकर मैं इस महान कार्य का भार अपने ऊपर लेने का साहस नहीं कर पाता था, तथापि पूज्य स्वामी जी की आग्रहपूर्ण प्रेरणा ने मुझे इस कार्य में प्रवृत्त कर दिया। मैं उसी समय गोरखपुर से स्वर्गाश्रम अर्थात ऋषिकेश चला गया और वहाँ पूज्यपाद भाई जी श्री जयदयाल जी से स्वामी जी की उक्त आज्ञा निवेदन की। उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इससे मेरे मन में और भी उत्साह और बल प्राप्त हुआ। भगवान की अव्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने कार्य प्रारंभ कर दिया और उन्हीं सर्वांतर्यामी परमेश्वर की सहज कृपा से 1 मास 21 दिन में ब्रह्मसूत्र की यह व्याख्या पूरी हो गई। इसमें व्याकरण की दृष्टि से तो बहुत सी अशुद्धियाँ थी ही, अन्य प्रकार की भी त्रुटियां रह गई थीं। अतः इस व्याख्या की एक प्रति नकल कराकर मैंने उन्हीं पूज्य स्वामी जी के पास गोरखपुर भेज दी। उन्होंने मेरे प्रति विशेष कृपा और स्वाभाविक प्रेम होने के कारण समय निकालकर 2 मास तक परिश्रम पूर्वक इस व्याख्या को देखा और इसकी त्रुटियों का मुझे दिग्दर्शन कराया। तदनंतर चित्रकूट में सत्संग के अवसर पर पूज्यपाद श्री भाई जी जयदयाल जी तथा पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने भी व्याख्या को आद्योपांत सुना और उसके संशोधन के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण सम्मति देने की कृपा की। यह सब हो जाने पर इस ग्रंथ को प्रकाशित करने की उत्सुकता हुई। फिर समय मिलते ही मैं गोरखपुर आ गया। फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा से इसके पुनः संशोधन और छपाई आदि का कार्य आरंभ किया गया। इस समय पूज्य पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने इस व्याख्या में व्याकरण आदि की दृष्टि से जो जो अशुद्धियां रह गई थीं उनका अच्छी तरह संशोधन किया और भाषा को भी सुंदर बनाने की पूरी चेष्टा की। साथ ही आदि से अंत तक के साथ रहकर प्रूफ देखने आदि के द्वारा भी प्रकाशन में पूरा सहयोग किया। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार तथा उपर्युक्त पूज्य स्वामी जी ने भी प्रूफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधन में पूर्ण सहायता की। इन सब महानुभावों के अथक परिश्रम और सहयोग से आज यह ग्रंथ पाठकों के समक्ष इस रूप में उपस्थित हो सका है। इस ग्रंथ की व्याख्या लिखते समय मेरे पास हिंदी या अन्य किसी भारतीय भाषा की कोई पुस्तक नहीं थी। संस्कृत भाषा के 8 ग्रंथ मेरे पास थे जिनसे मुझे बहुत सहायता मिली और एतदर्थ मैं उन सभी व्याख्याकारों का कृतज्ञ हूँ। उन ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: श्री शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य, दूसरा श्री रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्य, तीसरा श्री वल्लभाचार्य कृत अणुभाष्य, चौथा श्री निम्बार्क भाष्य, पांचवा श्री भास्कराचार्य कृत भाष्य, छठवां ब्रह्मानंद दीपिका, सातवां श्री विज्ञान भिक्षुकृत भाष्य तथा 8वां आचार्य श्री रामानंद कृत व्याख्या। पाठक मेरी अल्पज्ञता से तो परिचित होंगे क्योंकि पहले योग दर्शन की भूमिका में मैं यह बात निवेदन कर चुका हूँ। मैं ना तो संस्कृत भाषा का विद्वान हूँ और ना हिंदी भाषा का। अन्य किसी आधुनिक भाषा की भी जानकारी मुझे नहीं है। इसके सिवा आध्यात्मिक विषय में भी मेरा विशेष अनुभव नहीं है। ऐसी दशा में इस गहन शास्त्र पर व्याख्या लिखना मेरे जैसे अल्पज्ञ के लिए सर्वथा अनधिकार चेष्टा है। तथापि अपने आध्यात्मिक विचारों को दृढ़ बनाने, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने तथा मित्रों को संतोष देने के लिए अपनी समझ के अनुसार यह टीका लिखकर इसे प्रकाशित कराने की मैंने जो धृष्टता की है उसे अधिकारी विद्वान तथा संत महापुरुष अपनी सहज उदारता से क्षमा करेंगे, यह आशा है। वस्तुतः इसमें जो कुछ भी अच्छापन है वह सब पूर्व के प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण आचार्यों और भाष्यकारों का मंगल प्रसाद है और जो त्रुटियां हैं वे सब मेरी अल्पज्ञता की सूचक तथा मेरे अहंकार का परिणाम हैं। जहाँ तक संभव हुआ है मैंने प्रत्येक स्थल पर किसी भी आचार्य के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करने की चेष्टा की है।
जहाँ स्वतंत्रता प्रतीत होती है वहाँ भी किसी न किसी प्राचीन महापुरुष या टीकाकार के भावों का आश्रय लेकर ही वैसे भाव निकाले गए हैं। अनुभवी विद्वानों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे कृपापूर्वक इसमें प्रतीत होने वाली त्रुटियों को सूचित करें, जिससे दूसरे संस्करण में उनके सुधार का प्रयत्न किया जा सके। यहाँ प्रसंगवश ब्रह्मसूत्र और उसके प्रतिपाद्य विषय के संबंध में भी कुछ निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है। ब्रह्मसूत्र अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। कुछ आधुनिक विद्वान इसमें सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपत और पांचरात्र आदि मतों की आलोचना देखकर इसे अर्वाचीन बताने का साहस करते हैं और वादरायण वेदव्यास जी से भिन्न मानते हैं, परंतु उनकी यह धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मसूत्र में जिन मतों की आलोचना की गई है वे प्रवाह रूप से अनादि हैं। वैदिक काल से ही सद्वाद और असद्वाद, आस्तिक और नास्तिक मत का विवाद चला आ रहा है। इन प्रवाह रूप से चले आए हुए विचारों में से किसी एक को अपनाकर भिन्न भिन्न दर्शनों का संकलन हुआ है। सूत्रकार ने कहीं भी अपने सूत्र में सांख्य, जैन, बौद्ध या वैशेषिक मत के आचार्यों का नाम उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवल प्रधान कारणावाद, अणुकारणवाद, विज्ञानवाद आदि सिद्धांतों की ही समीक्षा की है। सूत्रों में वादरी, औडुलोमी, जैमिनी, आश्मरथ्य, काशकृतष्ण और आत्रेय आदि के नाम आए हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं। इनमें से कितनों के नाम मीमांसा सूत्रों में भी उल्लिखित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी हेतु मद विशेषण सहित ब्रह्मसूत्र का नाम आता है। इससे भी इसकी परम प्राचीनता सिद्ध होती है। बादरायण शब्द पुराण काल से ही श्री वेद व्यास जी के लिए व्यवहृत होता आया है, अतः ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी की ही रचना है, यह मानने में कोई बाधा नहीं है। पाणिनि ने पाराशर्य व्यास जी द्वारा रचित भिक्षु सूत्र की भी चर्चा अपने सूत्रों में की है, वह अब उपलब्ध नहीं है, अथवा यह भी संभव है वह ब्रह्मसूत्र से अभिन्न रहा हो। सूत्रकार ने अपने ग्रंथ को 4 अध्यायों और 16 पादों में विभक्त किया है। पहले अध्याय में बताया गया है कि सभी वेदांत वाक्यों का एकमात्र परब्रह्म के प्रतिपादन में ही अन्वय है, इसीलिए उसका नाम समन्वयाध्याय है। दूसरे अध्याय में सब प्रकार के विरोधाभासों का निराकरण किया गया है, इसलिए उसका नाम अविरोधाध्याय है। तीसरे में परब्रह्म की प्राप्ति या साक्षात्कार के साधनभूत ब्रह्म विद्या तथा दूसरी उपासनाओं के विषय में निर्णय किया गया है, अतः उसको साधनाध्याय कहते हैं। और चौथे में उन विद्याओं द्वारा साधकों के अधिकार के अनुरूप प्राप्त होने वाले फल के विषय में निर्णय किया गया है। इस कारण उसको फलाध्याय के नाम से उसकी प्रसिद्धि है। इस ग्रंथ में वर्णित समग्र विषयों का संक्षिप्त परिचय विषय सूची से अवगत हो सकता है। यहाँ कुछ चुनी हुई सैद्धांतिक बातों का दिग्दर्शन कराया जाता है। ब्रह्मसूत्र में पूज्यपाद वेदव्यास जी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय मेरी अल्पबुद्धि के अनुसार इस प्रकार निर्णय दिया है। वेदव्यास जी ने निर्णय दिया है। नंबर 1, यह प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला जो जड़ चेतनात्मक जगत है इसका उपादान और निमित्त कारण ब्रह्म ही है, ब्रह्मसूत्र। दूसरा, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर की जो परा अर्थात चेतन जीव समुदाय और अपरा अर्थात परिवर्तनशील जड़ वर्ग नामक 2 प्रकृतियां हैं, वे उसी की अपनी शक्तियां हैं, इसलिए उससे अभिन्न हैं।
वह इन शक्तियों का आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है। परब्रह्म जीव और जड़ वर्ग से सर्वथा विलक्षण और उत्तम है। वह परब्रह्म तीसरा है, वह परब्रह्म परमेश्वर अपनी उपर्युक्त दोनों प्रकृतियों को लेकर ही सृष्टि काल में जगत की रचना करता है और प्रलय काल में इन दोनों प्रकृतियों को अपने में विलीन कर लेता है। चौथा है, परब्रह्म परमात्मा शब्द स्पर्श आदि से रहित, निर्विशेष, निर्गुण एवं निराकार भी है तथा अनंत कल्याणमय गुण समुदाय से युक्त सगुण एवं साकार भी है। इस प्रकार एक ही परमात्मा का यह उभय विध स्वरूप स्वाभाविक तथा परम सत्य है, औपाधिक नहीं है। पांचवा है, जीव समुदाय उस परब्रह्म की परा प्रकृति का समूह है, इसलिए उसी का अंश है। इसी दृष्टि से वह अभिन्न भी है। तथापि परमेश्वर जीव के कर्म फलों की व्यवस्था करने वाला, सबका नियंता और स्वामी है। छठवां, जीव नित्य है, उसका जन्मना और मरना शरीर के संबंध से औपचारिक है। सातवां, जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में और लोकांतर में भी जाना आना सारी शरीर के संबंध से ही है। ब्रह्मलोक में भी वह सूक्ष्म शरीर के संबंध से ही जाता है। आठवां, परब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में पहुँचने पर ज्ञानी का किसी प्रकार के प्राकृत शरीर से संबंध नहीं रहता। वह अपने दिव्य रूप से संपन्न होता है। वह उसकी सब प्रकार के बंधनों से रहित मुक्तावस्था है। नौवां, कार्य ब्रह्म के लोक में जाने वाले जीव को वहाँ के भोगों का उपभोग संकल्प मात्र से भी होता है और उसके संकल्पानुसार प्राप्त हुए शरीरों के द्वारा भी। तथा 10वां है, देवयान मार्ग से जाने वाले विद्वानों में से कोई तो परब्रह्म के परम धाम में जाकर सायुज्य मुक्ति लाभ कर लेते हैं और कोई चैतन्य मात्र स्वरूप से अलग भी रह सकते हैं। 11वां है, कार्य ब्रह्म के लोक में जाने वाले उस लोक के स्वामी के साथ प्रलय काल के समय सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। 12वां है, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वालों के लिए रात्रि काल या दक्षिणायन काल में मृत्यु होना बाधक नहीं है। 13वां है, जीव का कर्तापन शरीर और इंद्रियों के संबंध से औपचारिक है। 14वां है, जीव के कर्तापन से परमात्मा ही कारण है। 15वां है, जीवात्मा विभु है, उसका एक देशित्व शरीर के संबंध से ही है, वास्तव में नहीं है। 16वां, जिन ज्ञानी महापुरुषों के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जो सर्वथा निष्काम और आप्त काम है, उनको यही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उनका ब्रह्मलोक में जाना नहीं होता। 17वां है, ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह के लिए सभी प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान कर सकता है। 18वां है, ब्रह्म ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है, सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है। 19वां है, ब्रह्मलोक में जाने वाले का पुनरागमन नहीं होता। 20वां है, ज्ञानी के पूर्व कृत संचित पुण्य पाप का नाश हो जाता है, नए कर्मों से उसका संबंध नहीं होता। प्रारब्ध कर्म का उपभोग द्वारा नाश हो जाने पर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मलोक को या वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 21वां है, ब्रह्म विद्या के साधक को यज्ञाति आश्रम कर्म भी निष्काम भाव से करने चाहिए। समदम आदि साधन अवश्य कर्तव्य हैं। 22वां है, ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। 23वां है, परमात्मा की प्राप्ति का हेतु ब्रह्म ज्ञान ही है। 24वां है, यह जगत प्रलय काल में भी अप्रकट रूप से वर्तमान रहता है। इन सब को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए। इससे परमात्मा का क्या स्वरूप है, उनकी प्राप्ति के कौन से साधन हैं और साधक का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, इन बातों की तथा साधनोपयोगी अन्य आवश्यक विषयों की जानकारी प्राप्त करके एक निश्चय पर पहुँचने में विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। अतः प्रत्येक साधक को श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन एवं मनन करना चाहिए। विनीत श्री
हरि कृष्ण दास गोयंदका जी। श्री रामनवमी संवत 2009 विक्रम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र के प्रधान विषयों की सूची। पहला अध्याय पहला पाद विषय है 1 से 11 तक ब्रह्म विषयक विचार की प्रतिज्ञा तथा ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं, इसका युक्ति एवं प्रमाणों द्वारा प्रतिपादन। 12 से लेकर 19 तक प्रकृति में आनंदमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा अथवा जड़ प्रकृति का नहीं, इसका समर्थन। 20 से 21 तक है विज्ञानमय तथा सूर्य मंडलांतर्वर्ती हिरण्मय पुरुष की ब्रह्म रूपता का कथन। 22 से 27 तक है आकाश, प्राण, ज्योति तथा गायत्री नाम से श्रुति में परब्रह्म का ही वर्णन है, इसका प्रतिपादन। 28 से 31 तक है कौशिक की श्रुति में भी प्राण नाम से ब्रह्म का ही उपदेश हुआ है, इसका समर्थन। ये तो था पहला पाद। अब है दूसरा पाद। दूसरे पाद में प्रथम अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक है वेदांत वाक्यों में परब्रह्म की ही उपास्यता का निरूपण तथा जीवात्मा की उपास्यता का निराकरण। 8वां है सबके हृदय में रहते हुए भी परमात्मा जीवों के सुख दुखों का भोग नहीं करता, इसका प्रतिपादन। 9वां और 10वां है चराचर ग्राही भक्ता परमात्मा ही है भोक्ता। चराचर ग्राही भोक्ता परमात्मा ही है, इसका निरूपण। और 11वें से 12वें तक है हृदय गुहा में स्थित 2 आत्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा का प्रतिपादन। 13वें से 17वें तक है नेत्रांतरवर्ती पुरुष की ब्रह्म रूपता। 18वां है अधिदैव आदि में अंतर्यामी रूप से ब्रह्म की स्थिति। 19 से 20 तक है जड़ प्रकृति और जीवात्मा की अंतर्भाविता का निराकरण। 21 से 22 है श्रुति में जिसे अदृश्यत्व आदि धर्मों से युक्त बताया गया है वह ब्रह्म है, प्रकृति या जीवात्मा नहीं, इसका प्रतिपादन। 23वां है रूपोन्यास से ब्रह्मकरणवाद का समर्थन। 24 से 25 तक है श्रुति में वैश्वानर नाम ब्रह्म के लिए ही आया है, इसका युक्ति युक्त विवेचन। 29 से 32 तक सर्वव्यापी परमात्मा को देश विशेष से संबद्ध बताने का रहस्य। तीसरा पाद। 1 से 7 तक है ध्युलोक और पृथ्वी आदि का आधार ब्रह्म ही है, जीवात्मा अथवा प्रकृति नहीं, इसका प्रतिपादन। 8 से 9 तक ब्रह्म ही भूमा है, इसका उपादान। 10 से 12 तक श्रुति में ब्रह्म को अक्षर कहा गया है, इसका युक्ति युक्त समर्थन। 13वां है ओम, इस अक्षर के द्वारा ध्येय तत्व भी ब्रह्म ही है, इसका निरूपण। 14 से 23 तक है देहराकाश की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। 24 से 25 है अंगुष्ठ मात्र पुरुष की परब्रह्म रूपता और उसे हृदय में स्थित बताने का रहस्य। 26 से 30 तक है ब्रह्म विद्या में मनुष्यों के सिवा देवताओं के भी अधिकार का प्रतिपादन और इससे संभावित विरोध का परिहार। 31 से 33 तक है यज्ञ आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवताओं के अधिकार का जैमिनी द्वारा विरोध और बादरायण द्वारा उसका परिहार। 34 से 38 तक है वेद विद्या में शूद्र के अनधिकार का कथन। 39वां है अंगुष्ठ मात्र पुरुष के ब्रह्म रूप होने में दूसरी युक्ति। 40 से 43 तक है ज्योति तथा आकाश भी ब्रह्म के ही वाचक हैं, इसका समर्थन। चौथा पाद। 1 से 2 तक है सांख्योक्त प्रकृति की अवैधिकता के प्रसंग में अव्यक्त शब्द पर विचार और उसके शरीर वाचक होने का कथन। 3 से 5 तक है वेदोक्त प्रकृति स्वतंत्र और शेष नहीं
गेय नहीं, वेदोक्त प्रकृति स्वतंत्र और गेय नहीं, परमेश्वर के अधीन रहने वाली उसी की शक्ति है, इसका प्रतिपादन। 6 से 7 तक है अव्यक्त शब्द प्रकृति से भिन्न अर्थ का वाचक क्यों है, इसका युक्तिपूर्ण विवेचन। 8वें से 10वें तक है श्रुति में अजा शब्द परब्रह्म की शक्ति विशेष का बोधक है, सांख्योक्त प्रधान का नहीं, इसका प्रतिपादन। 11 से 13 तक है पंचनाह शब्द से सांख्योक्त प्रकृति के 25 तत्वों का श्रुति में वर्णन किया गया है, इस मान्यता का खंडन। 14 से 15 तक है आकाश आदि की सृष्टि में ब्रह्म ही कारण है तथा उस प्रसंग में आए हुए असत आदि शब्द भी उसी के वाचक हैं, इसका समर्थन। 16 से 22 कौपित की श्रुति में 16 पुरुषों का कर्ता एवं गेय तत्व ब्रह्म को ही बताया गया है, जीव प्राण या प्रकृति को नहीं, इसका सयुक्तिक उपादान। 23 से 29 तक है ब्रह्म की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता का निरूपण। दूसरा अध्याय पहला पाद 1 से 11 तक सांख्योक्त प्रधान को जगत का कारण न मानने से संभावित दीपों का उल्लेख, दोषों का उल्लेख और उनका परिहार। 12वां है अन्य वेद विरोधी मतों का निराकरण। 13 से 14 तक है ब्रह्म कारणवाद के विरुद्ध उठाई हुई शंकाओं का समाधान। 15 से 20 है युक्तियों और दृष्टांतों द्वारा सत्य कार्यवाद की स्थापना से एवं ब्रह्म से जगत की अनन्यता। 21 से 23 तक है उक्त अनन्यता में संभावित हिताकरण आदि दोषों का परिहार। 24 से 25 तक है ब्रह्म के द्वारा संकल्प मात्र से बिना साधन सामग्री के ही जगत की रचना का कथन। 26 से 28 तक है ब्रह्म कारणवाद में संभावित अन्य दोष तथा श्रुति विरोध का परिहार। 29 से 30 तक है सांख्य मत में दोष दिखाकर ग्रंथकार द्वारा अपने सिद्धांत की पुष्टि। 31 से 33 तक है कारण और प्रयोजन के बिना ही परमेश्वर द्वारा संकल्प मात्र से होने वाली जगत की सृष्टि उनकी लीला मात्र है, इसका प्रतिपादन। 34 से 35 तक है ब्रह्म में आरोपित विषमता और निर्दयता दोष का निराकरण। 36 से 37 तक है जीवों और उनके कर्म की अनादि सत्ता का प्रतिपादन तथा ब्रह्म कारणवाद में विरोध के अभाव का कथन। दूसरा पाद 1 से 10 तक है अनेक प्रकार के दोष दिखाकर सांख्योक्त प्रधान कारणवाद का खंडन। 11 से 17 तक है वैशेषिकों के परमाणु कारणवाद का निराकरण। 18 से 32 तक है बौद्ध मत की असंगतियों को दिखाते हुए उसका खंडन। 33 से 36 तक है जैन मत में पूर्वापर विरोध दिखाते हुए उसका खंडन। 37 से 41 तक है पाशुपत मत का खंडन। 42 से 45 तक है पांचरात्र आगम में उठाई हुई आंशिक अनुपपत्तियों का परिहार। तीसरा पाद 1 से 9 तक है ब्रह्म से आकाश और वायु की उत्पत्ति का उत्पादन करके ब्रह्म के सिवा सबकी उत्पत्तिशीलता का कथन। 10 से 13 तक है वायु से तेज की, तेज से जल की और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति भी ब्रह्म ही कारण है, इसका प्रतिपादन। 14 से 15 तक है सृष्टि क्रम के विपरीत प्रलय क्रम का कथन तथा इंद्रियों की उत्पत्ति में क्रम विशेष का अभाव। 16 से 20 तक है जीव के जन्म मृत्यु वर्णन की औपचारिकता तथा जीवात्मा की नित्यता। 21 से 29 तक है जीवात्मा के अणुत्व का खंडन और विभुत्व का स्थापन। 30 से 32 तक है काल जीव शरीर के संबंध से एक देशी है, सत जीवात्मा का ही सृष्टि काल में प्राकट्य होता है और वह अंतःकरण के संबंध से विषयों का अनुभव करता है, इसका प्रतिपादन। 33 से 42 तक है जीवात्मा का कर्तापन शरीर और इंद्रियों के संबंध से औपचारिक है तथा उससे परमात्मा ही कारण है क्योंकि वह उन्हीं के अधीन है, इसका निरूपण। 43 से 47 जीवात्मा ईश्वर का अंश है किंतु ईश्वर उसके दोषों से लिप्त नहीं होता, इसका प्रतिपादन। 48 से 50 तक है नित्य एवं विभू जीवों के लिए देह संबंध से विधि निषेध की सार्थकता और उसके कर्मों का विभाग। 51 से 53 तक है जीव और ब्रह्म के अंशांशी भाव को औपाधिक मानने में संभावित दोषों का उल्लेख।
चौथा पाद है, पहले से चौथे तक इंद्रियों की उत्पत्ति भूतों से नहीं परमात्मा से होती है, इसका प्रतिपादन और श्रुतियों के विरोध का परिहार। 5 से 7 तक है, इंद्रियों की संख्या 7 ही है, इस मान्यता के खंडन पूर्वक मन सहित 11 इंद्रियों की सिद्धि तथा सूक्ष्म भूतों की भी ब्रह्म से उत्पत्ति का कथन। 8 से 13 तक है, मुख्य प्राण की ब्रह्म से ही उत्पत्ति बताकर उसके स्वरूप का निरूपण। 14 से 16 तक है, ज्योति आदि तत्वों का अधिष्ठाता ब्रह्म और शरीर का अधिष्ठाता नित्य जीवात्मा है, इसका कथन। 17 से 19 तक इंद्रियों से मुख्य प्राण की भिन्नता। 20वां है, ब्रह्म से ही नाम रूप की रचना का कथन। 21 से 22 तक सब तत्वों का मिश्रण होने पर भी पृथ्वी आदि की अधिकता से उनके पृथक पृथक कार्य का निर्देश। तीसरा अध्याय, पहला पाद, शरीर के बीजभूत सूक्ष्म तत्वों सहित जीव के देहांतर में गमन का कथन। 5वीं आहुति में जल पुरुष रूप हो जाता है, श्रुति के इस वचन पर विचार। उस जल में सभी तत्वों के सम्मिश्रण का कथन और अन्यान्य विरोधों का परिहार। 7 से 11 तक है, स्वर्ग में गए हुए पुरुष को देवताओं का अन्न बताना। औपचारिक है, जीव स्वर्ग से कर्म संस्कारों को साथ लेकर लौटता है। श्रुति में चरण शब्द कर्म संस्कारों का उपलक्षण है और पाप पुण्य का बोधक है, इसका उपादान। 12 से 17 तक है, पापी जीव यमराज की आज्ञा से नरक में यातना भोगते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते। कौपीत की श्रुति में भी समस्त शुभकर्मियों के लिए ही स्वर्ग गमन की बात आई है, इसका वर्णन। 18 से 21 तक है, यम यातना छांदोग्य वर्णित तीसरी गति से भिन्न एवं अधम चौथी गति है, इसका वर्णन तथा स्वेदक जीवों का उद्भिज से अंतर्भाव। 22 से 27 तक है, स्वर्ग से लौटे हुए जीव किस प्रकार आकाश, वायु, धूम, मेघ, धान, जौ आदि से में स्थित होते हुए क्रमशः गर्भ में आते हैं, इसका स्पष्ट वर्णन। दूसरा पाद 1 से 6 तक है, स्वप्न माया मात्र है और शुभ अशुभ का सूचक है। भगवान ही जीव को स्वप्न में नियुक्त करते हैं, जीव में ईश्वर सदृश गुण तिरोहित हैं, परमात्मा के ध्यान से प्रकट होते हैं, उसके अनादि बंधन और मोक्ष भी परमात्मा के सकाश से हैं तथा जीव के दिव्य गुणों का तिरोभाव देह के संबंध से है। 7 से 10 सुषुप्ति काल में जीव की नाड़ियों के मूलभूत हृदय में स्थिति, उस समय उसे परमात्मा में स्थित बताने का रहस्य, सुषुप्ति से पुनः उसी जीव के जागृत होने का कथन तथा मूर्छा काल में अधूरी सुप्तावस्था का प्रतिपादन। सूत्र सर्वांतर्यामी परमात्मा का किसी भी स्थान दोष से लिप्त न होना, परमेश्वर का निर्गुण, निर्विशेष, सगुण, सविशेष दोनों लक्षणों से युक्त होना, इससे संभावित विरोध का परिहार, उन दोनों लक्षणों की मुख्यता, परमात्मा के भेद का अभाव, सगुण रूप की औपाधिकता, निराकरण, प्रतिबिंब के दृष्टांत का रहस्य, परमेश्वर में शरीर के वृद्धि ह्रास आदि दोषों का अभाव, निषेध, श्रुतियों द्वारा यत्ता मात्र का प्रतिषेध, निर्गुण सगुण दोनों स्वरूपों का मन बुद्धि से अतीत होना तथा आराधना से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने का कथन। ये सब 11 से लेकर 26 विषय तक है। 27 से 33 तक है, परमात्मा का अपनी शक्तियों से अभेद और भेद तथा अभेदोपासना और भेदोपासना के उपदेश का अभिप्राय। 34 से 37 तक है, शरीर आदि के संबंध से जीवों के परस्पर भेद की सिद्धि, प्रकृतियों में भेद होने पर भी परब्रह्म में भेद या नानात्व का अभाव। 38 से 41 तक है, कर्मों का फल देने वाला परमात्मा ही है, कर्म नहीं, इसका प्रतिपादन। तीसरा पाद वेदांत वर्णित समस्त ब्रह्म विद्याओं की 1 से 10 तक, ब्रह्म विद्याओं की वेदांत वर्णित समस्त विद्याओं की एकता, भेद प्रतीति का निराकरण, शाखा विशेष के लिए ही शिरोव्रत आदि का नियम, समान विद्या के प्रकरण में एक जगह है, कही हुई बातों के अन्यत्र अध्याहार करने का कथन, उद्देश्य की एकता होने पर विद्याओं में भेद का अभाव, ब्रह्म विद्या से भिन्न विद्याओं की एकता या भिन्नता के निर्णय में संज्ञा आदि हेतुओं के उपयोग का कथन। 11 से 18 तक है, ब्रह्म के आनंद आदि धर्मों का ही अन्यत्र अध्याहार उचित, प्रिय, शिरस्तो रूपकगत धर्मों का नहीं, आनंदमय की ब्रह्म रूपता, विरोध, परिहार तथा अन्य रसमय पुरुष के ब्रह्म न होने का प्रतिपादन। 19 से 25 तक है, एक शाखा में कही विद्या की एकता,
नेत्र एवं सूर्यमंडलवर्ती पुरुषों के नाम और गुण का एक दूसरे में अध्याहार की अनावश्यकता, उक्त पुरुष में ब्रह्म के सर्वाधारता और सर्वव्यापकता आदि धर्मों के, पुरुष विद्या में प्रतिपादित दिव्य गुणों के तथा कठवर्णित वेद्यत्व आदि धर्मों के भी अध्याहार का अनौचित्य। 26वें में कहा गया है, ब्रह्म विद्या के फल वर्णन में हानि, दुखनाश आदि और प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति आदि दोनों प्रकार के फलों का सर्वत्र संबंध। 27 से 32 तक है, ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी महात्मा के पुण्य और पापों की यही समाप्ति, संकल्पानुसार ब्रह्मलोक गमन या कहीं ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति संभव। ब्रह्मलोक जाने वाले सभी उपासकों के लिए देवयान मार्ग से गमन का नियम, किंतु कारक पुरुषों के लिए इस नियम का अभाव। 33 से 41 तक है, अक्षर ब्रह्म के लक्षणों का सर्वत्र ब्रह्म के वर्णन में अध्याहार आवश्यक। मुंडक, कठ और श्वेताश्वतर आदि में जीव और ईश्वर को एक साथ हृदय में स्थित बताने वाली विद्याओं की एकता। ब्रह्म जीवात्मा का भी अंतर्यामी आत्मा है, इससे विरोध का परिहार। जीव और ब्रह्म के भेद की औपाधिकता का निराकरण एवं विरोध परिहार। ब्रह्मलोक में 42 से 52 तक है, ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी पुरुषों के लिए भोग भोगने का अनिवार्य नियम नहीं। बंधन से मोक्ष ही विद्या का मुख्य फल। कर्म से मुक्ति का प्रतिपादन करने वाले पूर्व पक्ष का उल्लेख और खंडन। ब्रह्म विद्या से ही मुक्ति का प्रतिपादन तथा साधकों के भावानुसार विद्या के फल में भेद। 53 से 54 तक है, शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता न मानने वाले नास्तिक मत का खंडन। यज्ञांग संबंधी उपासना 55 से 60 तक है, यज्ञांग संबंधी उपासना प्रत्येक वेद की शाखा वालों के लिए अनुष्ठेय है। एक एक अंग की अपेक्षा सब अंगों से पूर्ण उपासना श्रेष्ठ है। शब्दादि भेद से विद्याओं में भिन्नता है। फल एक होने से साधक की इच्छा के अनुसार उनके अनुष्ठान में विकल्प है, किंतु भिन्न भिन्न फल वाली उपासनाओं के अनुष्ठान में कामना के अनुसार एकाधिक उपासनाओं का समुच्चय भी हो सकता है। इन सब बातों का वर्णन। 61 से 66 तक है, यज्ञांग संबंधी उपासनाओं में समुच्चय या समाहार का खंडन। चौथा पाद। पहला है, ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि। 2 से 7 तक है, विद्या कर्म का अंग है। जैमिनी के इस मत का उल्लेख। 8 से 17 तक है, जैमिनी के उक्त मत का खंडन तथा विद्या कर्म का अंग नहीं, ब्रह्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है, इस सिद्धांत की पुष्टि। 18 से 20 तक है, पूर्व पक्ष के खंडन पूर्वक संन्यास आश्रम की सिद्धि। 21 से 22 तक है, अपूर्व फलदायिनी उद्गीत आदि उपासनाओं का विधान। 23 से 24 है, उपनिषद वर्णित कथाएं विद्या का ही अंग हैं, यज्ञ का नहीं, इसका प्रतिपादन। 25वां है, ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ में अग्नि, ईंधन आदि की अपेक्षा का अभाव। 26 से 27 तक है, विद्या की प्राप्ति के लिए वर्णाश्रमोचित कर्मों की अपेक्षा तथा शम दम आदि की अनिवार्य आवश्यकता। 28 से 31 तक है, प्राण संकट के सिवा अन्य समय में आहार शुद्धि विषयक सदाचार के त्याग का निषेध। 32 से 33 तक है, ज्ञानी के लिए लोक संग्रहार्थ आश्रम के अनुष्ठान की आवश्यकता। 34 से 39 तक है, भक्ति संबंधी श्रवण कीर्तन आदि कर्मों के अनुष्ठान की अनिवार्य आवश्यकता तथा भागवत धर्म की महत्ता का प्रतिपादन। 40 से 43 तक है, वानप्रस्थ, संन्यास आदि ऊंचे आश्रमों में वापस लौटने का निषेध, लौटने वाले का पतन और ब्रह्म विद्या आदि में अनधिकार। 44 से 46 तक है, उद्गीत आदि में की जाने वाली उपासना का कर्ता तो ऋत्विक है, किंतु उसके फल में यजमान का अधिकार है, इसका वर्णन। 47 से 50 तक है, संन्यास, गृहस्थ आदि सब आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है। 51-52 में है, मुक्ति रूप फल इस जन्म में मिलता है या जन्मांतर में, इसी लोक में मिलता है या लोकांतर में, इसका नियम नहीं है यह कथन। चौथा अध्याय, पहला पाद। 1 से दूसरे तक है, उपदेश ग्रहण के पश्चात ब्रह्म विद्या के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता। तीसरा है, आत्मभाव से परब्रह्म के चिंतन का उपदेश। 4 से 5 तक है, प्रतीक में आत्म भावना का निषेध और ब्रह्म भावना का विधान। 6वें में है, उद्गीत आदि में आदित्य आदि की भावना।
7वें से 10वें तक है आसन पर बैठकर उपासना करने का विधान। 11वें में है जहाँ चित्त एकाग्र हो वही स्थान उपासना के लिए उत्तम। 12वां है आजीवन उपासना की विधि। 13 से 14वें तक है ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात ज्ञानी का भूत और भावी शुभ अशुभ कर्मों से असंबंध। 15वां है शरीर के हेतुभूत प्रारब्ध कर्म का भोग के लिए नियत समय तक रहना। 16 से 17 तक है ज्ञानी के लिए अग्निहोत्र आदि तथा अन्य विहित कर्मों का लोक संग्रहार्थ विधान। 18वां है कर्मांग उपासना का ही कर्म के साथ समुच्चय। 19वां है प्रारब्ध का भोग से नाश होने पर ज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति। दूसरा पाद 1 से 4 तक है उत्क्रमण काल में वाणी की अन्य इंद्रियों के साथ मन में, मन की प्राण में, प्राण की जीवात्मा में स्थिति का कथन। 5 से 6वें तक है जीवात्मा की सूक्ष्म भूतों में स्थिति। 7वें में है ब्रह्मलोक का मार्ग आरंभ होने से पूर्व तक ज्ञानी और अज्ञानी की समान गति का प्रतिपादन। 8वां है अज्ञानी जीव का परब्रह्म में स्थित रहना प्रलय काल की भांति है। 9वें से 11वें तक है जीवात्मा उत्क्रमण के समय जिस आकाश आदि भूत समुदाय में स्थित होता है वह सूक्ष्म शरीर है, इसका प्रतिपादन। 12वें से 16वें तक है निष्काम ज्ञानी महात्माओं का ब्रह्मलोक में गमन नहीं होता, वे यही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, इसका निरूपण। 17वें में है सूक्ष्म शरीर में स्थित जीव किस प्रकार ब्रह्मलोक में जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी द्वारा शरीर से निकलता है, इसका वर्णन। 18वें में है शरीर से निकलकर जीवात्मा का सूर्य रश्मियों में स्थित होना। 19 से 20 तक है रात्रि और दक्षिणायन काल में भी सूर्य रश्मियों से उसका बाधा रहित संबंध। 21वां है योगी के लिए गीतोक्त काल विशेष का नियम। तीसरा पाद पहले में है ब्रह्मलोक में जाने के लिए अर्चिरादि एक ही मार्ग का कथन। दूसरे में है संवत्सर से ऊपर और सूर्यलोक के नीचे वायुलोक की स्थिति। तीसरे में है विद्युत से ऊपर वरुण लोक की स्थिति। चौथे में है अर्चि, अह, पक्ष, मास, अयन आदि अतिवाहिक पुरुष हैं, इसका प्रतिपादन। 5वें में है अर्ची आदि को अचेतन मानने में आपत्ति। विद्युत लोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक अमानव पुरुष के साथ जीवात्मा का गमन। 7 से 11 तक है ब्रह्मलोक में कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इस बादरी के मत का वर्णन। 12 से 14 तक है ब्रह्मलोक में परब्रह्म की प्राप्ति होती है, इस जैमिनी मत का उत्पादन। 15 से 16 तक है प्रतीकोपासना करने वालों के सिवा अन्य सभी उपासक ब्रह्मलोक में जाकर संकल्पानुसार कार्य ब्रह्म अथवा परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यह बादरायण का सिद्धांत। चौथा पाद 1 से 3 तक है परब्रह्म परायण जीव के लिए परमधाम में पहुंचकर अपने वास्तविक रूप से संपन्न होने एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो विशुद्ध आत्म रूप से स्थित होने का कथन। 4 से 6वें तक है ब्रह्मलोक में पहुंचने वाले उपासकों की 3 गति। नंबर 1 अभिन्न रूप से ब्रह्म में मिल जाने। नंबर 2 पृथक रहकर परमात्मा के सदृश दिव्य स्वरूप से संपन्न होने तथा तीसरा है केवल चैतन्य मात्र स्वरूप से स्थित होने का वर्णन। 7वें में है उपासक के भावानुसार तीनों ही स्थितियों को मानने में कोई विरोध नहीं है, यह बादरायण का सिद्धांत। 8वें से 9वें तक है प्रजापति ब्रह्मा के लोक में जाने वाले उपासकों को संकल्प से ही वहाँ के भोगों की प्राप्ति। 10वां है उन उपासकों के शरीर नहीं होते, यह बादरी का मत। 11वां है उन्हें शरीर की प्राप्ति होती है, यह जैमिनी का मत। 12वां है संकल्पानुसार उनके शरीर का होना और ना होना दोनों ही बातें संभव हैं, यह बादरायण का सिद्धांत। 13 से 14 वे बिना शरीर के स्वप्न की भांति और शरीर धारण करके जागृत की भांति भोगों का उपभोग करते हैं, यह कथन। 15 से 16 सुषुप्ति प्रलय एवं ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति के प्रसंग में ही नाम रूप का अभाव का कथन। नाम रूप के अभाव का कथन। 17वें से 18वें तक है ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक वहाँ के भोग भोगने के उद्देश्य से अपने लिए इच्छानुसार शरीर निर्माण कर सकते हैं, संसार की रचना नहीं, इसका प्रतिपादन। 19 से 20 तक है ब्रह्मलोक में जाने वाले मुक्त आत्मा को निर्विकार ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति का कथन। 21वां है निर्लिप्त भाव से भोग मात्र में उसे ब्रह्म की क्षमता प्राप्त होती है, सृष्टि रचना में नहीं। 22वां है ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती, इसका प्रतिपादन।
सूत्रों की वर्णानुक्रम सूची 1 से 12 अंत में दी होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के लिए इतना ही, कल से इसे प्रारंभ करेंगे। वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र साधारण भाषा टीका सहित पहला अध्याय पहला पाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ मीन्स अब, अतः मीन्स यहाँ से, ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। व्याख्या। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाता है। संबंध। पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बतलाते हैं। जन्माद्यस्य यतः, इसका अर्थ है अस्य मीन्स इस जगत के, जन्मादि मीन्स जन्म आदि अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, यतः मीन्स जिससे अर्थात होते हैं, वह ब्रह्म है। व्याख्या। यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण करता है तथा नियमित रूप से संचालन करता है, फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता दैत्य दानव मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण सूर्य चंद्रमा तारा तथा नाना लोक लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई अवश्य है। यह हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है, वही ब्रह्म है। उसी को परमेश्वर परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि सबसे बड़ा सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वव्यापी और सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। शंका। उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता अभोक्ता असंग अव्यक्त अगोचर अचिंत्य निर्गुण निरंजन तथा निर्विशेष बताया गया है, और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है। यह विपरीत बात कैसे? समाधान। उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। गीता के 4 अध्याय में 13वें श्लोक में अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान अर्थात परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा श्वेताश्वतः उपनिषद में कहा गया है, इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है, इसलिए उसे सर्वशक्तिमान ऐसा कहते हैं। तो वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है। निर्गुण को व्याख्या
दिया गया है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतर उपनिषद। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चेतन स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है, इसलिए उसे निर्गुण कहा गया है। तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। निर्विशेष को व्याख्या दी है। एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ एसो अंतर्याशेष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्राज्ञम अदृष्टमव्यम बाह्यम ग्राह्य लक्षणम अचिंत्यम भव्यपदेश्यमेकात्मग्रत्यगसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सविशेषः। जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन है, न जानने वाला है, न नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं गया है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है। तो सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहाँ शंका के लिए स्थान नहीं है। संबंध कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है। तो ये था वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र साधारण भाषा टीका सहित पहला अध्याय पहले पाद का पहला और दूसरा सूत्र। आज 2 सूत्र ही पढ़े हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।